आंसू इनके याद नहीं है जो इनने रो रो के अपने जेलों में हालत की थी। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम जवान नहीं। आप तो जेल नहीं काट सकते, आपका तो शासी गुरु कहता है कि आपको मकसद कर। सियासत बड़ी अजीब चीज होती है जो कल के दुश्मन को आज दोस्त और आज के दोस्त को कल दुश्मन ही बना सकती है। अस्सलाम वालेकुम, साहिवाल स्टूडियो से आप देख रहे हैं लीड स्टोरी मेरे साथ। फाइनली इतवार के दिन अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से हो ही गई है, जिसमें 11 अपोजिशन जमातों की टॉप लीडरशिप ने हिस्सा लिया और खिताब भी किया। APC का जो बाद में एलामिया सामने आया है उसके चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम आपके सामने रखते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा किया है। फिर मुल्क की एहतजाज करने का फैसला किया गया है और लॉन्ग मार्च या धरने का भी प्लान है तमाम अपोजिशन जमातों का, और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इस्तीफे देने का ऑप्शन भी शामिल है APC के एलामिया में। APC से वीडियो लिंक के जरिए साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का कहना था कि इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। CPEC सख्त कंफ्यूजन का शिकार है। कर्जे खत्म कर देने का दावा करने वालों ने 2 साल की कलील मुद्दत में कर्जों में इतना इजाफा कर दिया है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं फैक्ट्स और फिगर्स से सारी बात बता रहा हूं, और इसके बावजूद कोई एक भी बड़ा तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। साबिक वज़ीर आज़म साहब ने और भी बड़ी बातें की थी, जबकि आसिफ जरदारी साबिक सदर साहब का कहना था कि कोई ऐसा लाएमल तय करे जिससे जमहूरियत मजबूत हो। मेरा ख्याल है बिलावल पहला हमारा चेयरमैन था जिसने पहले दिन कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट है। हमने कोशिश की 2 साल कि किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। मेरी ये आप दोस्तों को हिदायत होगी और अर्ज़ होगी कि आप इस APC में कोई लाए अमल तय कर लें, ऐसा लाए अमल तय करके हमें दें कि हम आगे चल के उससे जमहूरियत को मजबूत कर सकें और जमहूरियत को आगे बढ़ा सकें। अपोजिशन की इस APC से मुतालिक बड़े अहम सवालात भी उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये जो नया इत्तेहाद कायम हुआ है अपोजिशन जमातों का, अब देखना यह है कि ये इत्तेहाद कितनी देर तक कायम रहता है। और दूसरे नंबर पर यह सवाल उठता है कि अब देखना यह भी है कि जो APC जो हुई है अपोजिशन की, इससे हुकूमत को क्या कोई नुकसान पहुंचेगा या नहीं, या हुकूमत पर कोई असर पड़ेगा इस अपोजिशन की APC का या नहीं। क्योंकि हमने देखा है कि हुकूमती नुमाइंदे बड़े पुरुमीद है, वो कहते हैं हमें इस अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है, चाहे ये जो मर्जी कर। और तीसरे नंबर पर यह सवाल भी उठता है कि क्या अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं या नहीं। आज की लीड स्टोरी से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।